ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो प्रतिदिन सोम से शनिवार दोपहर 4 से 5 चलता है, तो आप सभी का स्वागत है। आप जरूर पधारिए। उनमें प्रथम 1 या 2 भजन होते हैं, बाद में वक्ता नए नए आते हैं और नए विषय भी आते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। पहले हम भजन लेंगे। भजन के लिए कोई गाना चाहते हो, नए व्यक्ति को प्रधानता देंगे। हाँ जी। एसएम जी, आपने सुशील गुप्ता जी, आप लेना चाहते हो या तो मिनेश बेन जी आप लेंगे? जी लीजिए लीजिए, आप लीजिए बेन जी, लीजिए। भजन गाना है कोई? हाँ जी जी जरूर। हाँ, प्रारंभ करें। ओम नाम जप ले, ओम नाम इधर उधर क्यों भटके भाई, इधर उधर क्यों भटके भाई, मन को ले था सबसे बड़ा बताया भाई, जप ले ओम नाम, जप ले ओम नाम। सभी मंत्रों का यही आरंभ है, परम तत्व परमानंद है। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यही है, ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यही है। इसका न कोई विराम, सबसे बड़ा बताया भाई, जप ले ओम नाम। इधर उधर क्यों भटके भाई, मन को ले था सबसे बड़ा बताया भाई, जप ले ओम नाम। सभी वेद है इसमें समाये, ऋषि मुनि से देवता ध्याये। सभी वेद है इसमें समाये, ऋषि मुनि से देवता ध्याये। परम सत्य और अंत है, परम सत्यादि और अंत है। इसे कोटि कोटि प्रणाम, सबसे बड़ा बताया भाई, जप ले ओम नाम, जप ले ओम नाम, जप ले ओम नाम। सभी जीवों का ये भाग्य विधाता, पापों विनाशक पुण्यों का दाता। 3 अक्षर का प्यारा मंत्र है, 3 अक्षर का प्यारा मंत्र है। मुक्ति का ये धाम, सबसे बड़ा
जप ले ओम नाम, जप ले ओम नाम, जप ले ओम नाम। बहुत सुंदर। जपले ओम का नाम बड़े श्रद्धा भाव से आपने गाया, बहुत बढ़िया। और एक भजन ले सकते हैं, सुनीता जी लीजिए। आदरणीय मुनि जी को सादर नमस्ते जी, बहन दीपालिका को जी नमस्ते जी, सभी हाँ भाइयों जी, को नमस्ते जी। वीडियो ओपन करिए, वीडियो भी आपका। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह ज्ञान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह ज्ञान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिससे निज दोष मिटा करते पापों अपराधों से डरते, जिससे निज दोष मिटा करते पापों अपराधों से हटते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब हो, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है, शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा पर पान न जाने कब होगा, वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा पर पान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, अच्छे दिन बीते जाते हैं गुरुजन बहुविध समझाते हैं, अच्छे दिन बीते जाते हैं गुरुजन बहुविध समझाते हैं, इस भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा, इस भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, पाप वासना फिर मन में कुछ भी नहीं सताती है, पाप वासना फिर मन में कुछ भी नहीं सताती है, जिसमें प्रभु तेरा दर्शन होगा वह ध्यान न जाने कब होगा, जिसमें प्रभु तेरा दर्शन होगा वह ध्यान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस
जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिसमें भय भ्रांति मिटा करती वह ज्ञान न जाने कब होगा, वह ज्ञान न जाने कब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी को। बहुत सुंदर, बड़ी मस्ती से आपने गाया, आवाज भी स्पष्ट आ रही थी, कोई चिंता नहीं। तो आज के हमारे वक्ता, हमारे युवा वैदिक विद्वान आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी, जो दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में है, आप सभी जानते ही हैं। हाँ जी, मैं उसी की शिष्य हूँ जी। मैं अध्यात्म के सरोवर में उसी की शिष्य हूँ जी। हाँ हाँ, औरों का आवाज आ रही है। हाँ, तो आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी को मैं निमंत्रित करता हूँ, व्यवहार भानु पुस्तक पर अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य जी। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य जी। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पीछे हम अनेक विषय चर्चा किए। आगे आज व्यवहार भानु में देखेंगे। प्रश्न है, राजा प्रजा और इष्ट मित्र आदि के साथ कैसा कैसा व्यवहार करें। उत्तर है, राजपुरुष प्रजा के लिए सुमाता और सुपिता के समान, और प्रजा पुरुष राज संबंध में सुसंतान के सदृश बरतकर परस्पर आनंद बढ़ावें। मित्र मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिए आत्मा के समान प्रीति से बरतें, परंतु अधर्म के लिए नहीं। पड़ोसी के साथ ऐसा बर्ताव करें कि जैसा अपने शरीर के लिए करते हैं, वैसा ही मित्र आदि के लिए भी कर्म किया करें। स्वामी सेवक के साथ ऐसा बरतें कि जैसा अपने हस्तपाद आदि अंगों की रक्षा के लिए बरतते हैं। सेवक स्वामियों के लिए ऐसे बरतें कि जैसे अन्न, जल, वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं। ऋषियों का जो ग्रंथ है वो क्या है? एक डुबकी लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। ये जो पैराग्राफ हम पढ़े कि हमको व्यवहार कैसे करनी चाहिए, राजा प्रजाओं के साथ कैसे करें, माता पिता संतानों के साथ कैसे करें, गुरु आचार्य शिष्यों के साथ कैसे करें, और हमारे जो सेवक होते हैं उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें। तो कह रहे हैं कि राजपुरुष प्रजा के लिए सुमाता और सुपता के प्रजा पिता के समान व्यवहार करें, और प्रजा पुरुष जो राजा हैं, बड़े हैं, जिनसे हमारा परिवार चलता है, उनके क्या है, सुसंतान के सदृश बरते कि ये मेरे पिताजी हैं, पिता माता सदृश हैं और मैं वैसा हूं। यह भाव कैसे आएगा? या तो हमको स्कूल कॉलेज में ये सब सिखाया जाए, या माता पिता इतना धार्मिक हो, संस्कारी हो, जो ये सिखाए कि हमको अपने कर्तव्य कर्मों को किस रूप में करना चाहिए। हम जो कर्तव्य कर्म करते हैं उसमें ईमानदारी क्यों नहीं आ रहा है? माता माता का कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहा है? पिता पिता का कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहा है? हम अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास अज्ञानता है। माता पिता जब विवाह करते हैं कोई पुरुष स्त्री, तो पुरुष विवाह से पूर्व तैयारी करना पड़ता है। विवाह करना गृहस्थ आश्रम में बहुत
श्रेष्ठ आश्रम है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि गृहस्थियों की जो निंदा करता है वो निंदनीय है। ऐसे ऋषियों के शब्द हैं। लोग मान लेते हैं कि गृहस्थ में चला गया तो गया, बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा। ऐसे कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आज इतने सारे अथवा अनेक गृहस्थ ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं नहीं कह सकते, अनेक गृहस्थ ऐसे हैं जो बहुत उत्तम ढंग से गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। केवल पालन ही नहीं, देश राष्ट्र के लिए महान संतानों को दिए हैं और दे भी रहे हैं। तो ऐसे माता पिता धन्य हैं, सम्माननीय हैं, पूज्य हैं। तो माता पिता छोटे से आयु से यदि बच्चे को अच्छे से समझाएं कि जहां भी हम कार्य करते हैं हम अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करें। तो राजा भी यदि प्रजाओं के लिए ऐसे सोचें कि मेरे संतान के लिए मैं जैसे करता हूं, इनके लिए भी ऐसे ही सोचना है, उनको ऐसे सम्मान देनी है, उनकी आवश्यकताओं को पूछनी है। कभी कुछ बीमार पड़ जाए तो अपने घर में जैसे हम कोई बीमार पड़ जाए उनको छुट्टी दे दें, उनको जाके हॉस्पिटल में भी मिले उनको। ऐसे कार्य हमको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और मित्र मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिए आत्मा के समान प्रीति से बरते। मित्रता में भी ऐसा ही हो, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ना हो, परंतु अधर्म के लिए नहीं। पड़ोसी के साथ हम कैसे बरतें? जैसे अपने शरीर के लिए करते हैं, शरीर के लिए कितना हम ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो यदि हम अपने लिए केवल लग जाएंगे तो पड़ोस में आग लगेगा तो हमारे घर में तो आग आएगा ना, जरूर आएगा। और यही भावना यदि पड़ोसी के साथ हो गया ना, फिर धीरे धीरे करके हमारे गांव के लिए हो जाएगा, शहर के लिए हो जाएगा, राज्य के लिए हो जाएगा, देश के लिए हो जाएगा, विश्व के लिए होगा। यही तो विश्व बंधुत्व की भावना है, यही तो संसार के लिए भावना है। और यही भावना को हमको उत्पन्न करनी है और ऐसे जीना पड़ेगा यदि सुख शांति चाहते हैं। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, इस भावना से जीना पड़ेगा। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। इस भावना से हमको ओतप्रोत होना पड़ा, क्योंकि मातृभूमि से ही हम हैं। यदि देश में, राष्ट्र में असुरक्षा है तो हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे घर में भी वही आग आएगा। इसलिए तो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं, विश्व के लिए सोचते हैं। संस्कृत में हम गाते हैं ना, राष्ट्र हेतोर्भवेन् मरणं प्राणत्राणञ्च राष्ट्राय स्वदेशे प्राण बलिदानं प्रदेया सद्यः शिक्षेयम्। राष्ट्र हेतोर मेरा जीवन, स्वदेशे प्राण बलिदानम, स्वदेश के लिए मैं प्राण भी दे दूं, ऐसे मेरा जीवन हो जाए। जब तक ऐसे भावों से हम ओतप्रोत नहीं होंगे तो हमारे अंदर आग नहीं जलेगा और हम अत्यंत पुरुषार्थी नहीं हो पाएंगे। आलस्य, प्रमाद आदि से घेरे रहेंगे और जीवन को उत्सव नहीं बना पाएंगे, श्रेष्ठ दिव्य नहीं बना पाएंगे। और परमात्मा के आनंद को कैसे लेंगे हम? यदि हम परमात्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि को प्रेम नहीं करेंगे, एक एक प्राणी के लिए जीवन को नहीं समर्पित करेंगे, तो फिर दिव्य परमात्मा जो इतने महान हैं उनके आनंद को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये भाव देश के लिए, राष्ट्र के लिए कहां से शुरू होगा? जब हम पड़ोसी का ध्यान रखेंगे। हमारे कर्मचारी है, कोई भी रिक्शा वाला है, कोई भी है, जो जो लगता है, जहां जहां यथा योग्य हमको उनके विषय में सोचना है, उनका ध्यान रखना है, अपनापन देना है। एक व्यक्ति को यदि जीवन में हम अपना बना लिए तो हमारा जीवन सार्थक है। तो हमको हर समय ऐसे संकल्पित होना है कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो।
यदि मेरे कारण किसी को कष्ट है तो मेरा जीवन निरर्थक। हम सबको खुशियां बांटे, ऐसे हमारा जीवन हो जाए। ये तब होगा जब हम ईश्वर भक्त होंगे, धर्म आचरण करेंगे, श्रेष्ठ आचरण करेंगे, औरों के लिए जीना सीख लेंगे। तो पड़ोसी के साथ भी हम ऐसे व्यवहार करें जैसे अपने शरीर के लिए, वैसा ही मित्र आदि के लिए भी कर्म किया करें। स्वामी सेवक के साथ ऐसा बरतें कि जैसा अपने हस्त पाद आदि अंगों की रक्षा के लिए हम करते हैं, ऐसे हमारे सेवक के लिए हमको सोचना है। देखिए क्या ऋषि हमको सिखाते हैं, कैसे हमारे भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, संसार स्वर्ग ही बन जाए। बन सकता है, कोई असंभव नहीं है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ता है। यदि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे करते जाएंगे तो दुनिया को हम स्वर्ग बना सकते हैं। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ता है। सेवक स्वामियों के लिए ऐसे बरतें कि जैसे अन्न, जल, वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं, ऐसे सेवक भी स्वामी के लिए सोचेगा। केवल देखिए बड़े छोटों के लिए नहीं, छोटे भी बड़े के लिए ऐसे सोचें। इसी को कहा गया है कृतज्ञता। ये कृतज्ञता गुण यदि हमारे अंदर आ गया ना, तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। कृतज्ञता अर्थात कृतज्ञ, कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। किए हुए उपकारों को जानना, स्वीकार करना, तद अनुकूल आचरण करना, ये कृतज्ञता है। ईश्वर का जो हम ध्यान करते हैं किस लिए करते हैं? यही कृतज्ञता के लिए। तो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितने महान हैं पिता, आपने हमको कितना कुछ दिया है। ये प्राण जो चल रहा है प्राणों से भी प्रिय है, आपके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। ये जो धन्यवाद देना, ईश्वर की उपासना करना, ये कृतज्ञता है। ऐसे ही माता, पिता, पति, मित्र, कोई भी संबंध है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ भाव से भर जाना। 99 दोष भी हो उसको ना देखना, एक गुण हो उसको देखना। यदि हम संबंधों को दिव्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, सुख शांति प्रसन्नता से युक्त होना चाहते हैं, तो हमारा गुण दृष्टि हो जाए, सब में हम गुण ही गुण देखें, और विशेषकर अपने निकट संबंधियों में 99 दोष हो तो उसको अनदेखा कर लेना है, एक दोष को ही देखना है, उसको उछालना है। देखिए इनके अंदर इतना गुण है, इतना गुण है, इतना गुण है। यही भाव हमको बनाना है, सीखना है। जो हम सोचते हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, जो हम सोचते हैं वह फिर कई गुना होकर हमारे पास आता है। इसलिए आपस में एक दूसरे के गुणों को देखें। कोई बात नहीं, दूसरे हमको दोष बताते हैं, कमी बताते हैं, कोई बात नहीं। कुत्ता हमको काटा तो हम भी कुत्ता नहीं बनना है, जिसका जैसे स्वभाव है ऐसा है। लेकिन हमारी दिव्यता, हमारी महानता इसमें है कि हम दूसरे के स्वभाव को भी बदल दें। अपना तो बदलना ही है। यदि हम अपने कर्मों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से इतना दिव्य बन जाएंगे तो सामने वाला अवश्य ही झुक जाएगा। ये 100% गारंटेड है। करके देखिए, अवश्य होगा। तो हम अपने ओर से दिव्यताओं को फैलाएं। अच्छे सोच, अच्छे गुणों को ही देखें, गुणों को ही देखें, गुणों को ही देखें। हर समय सकारात्मक दृष्टि बनाएं। हम परमात्मा से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे ऐसी दृष्टि हो जाए, कृतज्ञ बन जाऊं मैं। कितने सारे उपकार होता है माता पिता का, पति पत्नी का, एक दूसरे के प्रति, मित्र के। इन उपकारों को क्यों हम नहीं देखते हैं? तो ऐसी हमको स्वभाव बनानी है कि हम दिव्यताओं को ही देखें। सृष्टि में भी ऐसे ही अच्छे अच्छे गुणों को देखें। जो कमी है वो तो है ही, युग युग से रहा है, आज भी है, तो क्या बड़ी बात है। गुण भी तो बहुत है संसार में, अच्छाई तो बहुत है संसार में। अच्छाई को क्यों नहीं देख रहे हम? क्यों गलत की चर्चा करते हैं हर समय? तो हमको इस स्वभाव को हटाना है। जितनी अच्छाई है केवल अच्छाई को देखना है, अच्छाई को सुनना है, अच्छाई को सोचना है।
जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अपने सोच में एक बार भी गलत नकारात्मक विचार नहीं लाना है। आ गया तो तुरंत हटाना है। वेद में मंत्र में क्या कहा गया? परोपे ही मनस पाप, ए पाप भाग मेरे दूर भाग जा, गलत विचार मेरे पास स्थान नहीं है, निकल यहां से। ऐसे हमको संकल्पित होना है। बार बार जब हम ऐसे संकल्प करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, अच्छे देखेंगे, अच्छे सुनेंगे, खूब व्यायाम करेंगे, खूब सेवा, परोपकार, दान, दया आदि कार्य करते जाएंगे। खान पान भी सत्वगुण युक्त करेंगे। रजोगुण, तमोगुण, चाट, पकौड़ा, मसाला, तला भुना, बासी, ये सब खाना मत खाएं। ये सब बहुत दुखदायक है। जितना चटपट खाना खाएंगे उतना खटपट होगा। ऐसे ही मीठा खाना भी, सात्विक मीठा अच्छी बात है, हलवा, खीर, पूड़ी आदि खाना, लेकिन ये भी बहुत थोड़ी मात्रा में, कम खाएं। इससे कब्ज होता है, पेट खराब होता है, फिर बुद्धि बिगड़ती है। इसलिए जितना हो सके फल, फ्रूट आदि खाएं, कच्चा सलाद आदि भी खाएं, दाल, सब्जी, रोटी, सामान्य भोजन करें। जितना सामान्य करेंगे उतना सामान्य रहेंगे। क्या बोलते हैं ना, सादगी जीवन हमारा हो और ऊंचा सोच हो, ऐसे हमारा जीवन हो। खाना सामान्य, रहना सामान्य, लेकिन ऊंचा सोचेंगे हम, दिव्य सोचेंगे, महान सोचेंगे, और दुनिया को हम प्रसन्नता से, दिव्यताओं से युक्त कर देंगे। ये खाना पीना मौज मस्ती करने से फिर स्वयं का जीवन भी बिगड़ता है। फिर हम मन इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, स्वयं भी दुखी रहते हैं, आसपास में दुख को ही बढ़ाते हैं। तो हम दिव्यताओं से युक्त हों। आगे प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का क्या क्या नियम है? उत्तर, कम से कम 25 वर्ष पर्यंत पुरुष और 16 वर्ष पर्यंत कन्या को ब्रह्मचर्य सेवन अवश्य करना चाहिए, और 48वें वर्ष से अधिक पुरुष और 24वें से अधिक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन ना करें, किंतु इसके उपरांत गृहस्थ आश्रम में चले जाएं। तो आज ब्रह्मचर्य के नाम पर भी देखिए, कोई शिक्षा देने के लिए नहीं, ना माता पिता देते हैं, ना कोई स्कूल आज कॉलेज में दिया जाता है। ब्रह्मचर्य को पूरा धज्जिया उड़ा के रखे हुए हैं। वेद मंत्र में क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ऐसे कहा गया। और ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत। आज जितना भी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, बाधा, परेशानी, समस्याएं हैं, उसके मूल में कहीं ना कहीं अधिकांश जो देखा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, जीवन में संयमित जीवन ना जीना, देखना, सुनना, खाने पीने सब जगह इंद्रियों को हम खुला छूट दे दिए, और उसका परिणाम यह होता है कि जो हमारे अंदर दिव्य गुण हैं, दिव्य प्रतिभाएं हैं, मनुष्य सामान्य नहीं है, ईश्वर की संतान है, हम ऋषियों के संतान है, क्या दिव्यताओं से हम परिपूर्ण हैं, उसको हम जान नहीं पा रहे हैं, मरे मरे जी रहे हैं। मैं दुखी हूं जी, हताश हो जी, रोगी हो जी, ये दर्द है, वो दर्द, अरे क्या कर रखे हैं? शरीर को पूरा ढीला ढाला करके रखे हैं, कमजोर बना के रखे हुए। कहां हम मजबूत बनना चाहिए हमको? सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द, ये सब दर्द क्यों आ रहा है? ऐसे आ जाएगा और बहानाबाजी करेंगे, इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, ये हो गया जी, वो हो गया जी। कुछ नहीं हुआ, अपने दोष पहले स्वीकार कीजिए। कहीं ना कहीं सब जगह गड़बड़ी करके रखें, खान पान में गड़बड़ी, देखने में, सुनने में, और कई सारी चीजें में गड़बड़ी करके रखते हैं, इसलिए ये सब समस्याएं हैं। तो जब तक अपना ठेका नहीं लेंगे, अपने दोषों को स्वीकार नहीं करेंगे, और दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे कि मैं खूब व्यायाम करूंगा, खूब प्राणायाम करूंगा, खान पान के ऊपर संयम रहूंगा, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि जो भी हमारे संबंध है उनके साथ प्रिय व्यवहार करूंगा, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करूंगा, घमंड नहीं करूंगा, और धर्म आचरण यदि करेंगे तो दुख तो आएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं जीवन में हमारा अधर्म आचरण है, इसलिए दुख कष्ट आ रहा है, उसको देखना है। जब तक देखेंगे नहीं, कैसे हटाएंगे? तो हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इससे ही सुखी रह सकते हैं। और सिखाना भी है यथा योग्य अपने संतानों को और अपने अनुकूल व्यक्तियों को भी। कितने सारे इसके गुण हैं। संयमित जीवन जब हम जीते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात केवल शारीरिक सामर्थ्य नहीं, वीर्य आदि नहीं, ब्रह्मचर्य एक विस्तृत विषय है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्म अर्थात वीर्य। तो ईश्वर की उपासना भी ब्रह्मचर्य है, वेदों का अध्ययन करना, वेदानुकूल आचरण करना भी ब्रह्मचर्य है,
संयमित जीवन जीना, देखना सुनना खाना पीना सब में संयम रखना, जितना आवश्यक है उतना देखना सुनना खाना पीना सोचना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। जितना जितना हम ब्रह्मचर्य से युक्त होंगे उतना हम दिव्य प्रकाश से युक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन में सुख शांति प्रसन्नता दिव्यता दिव्य सोच हो जाएगा हमारा। सदा हम उत्साह उमंग प्रसन्नता वीरता पराक्रम शूरवीरता से युक्त हो जाएंगे यदि हम जितेंद्रिय बनेंगे, संयमित जीवन जिएंगे और जीवन में तपस्या करेंगे। तपस्या करने से लोग आज डरते हैं। तपस्या करें, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख देना। अनेक कष्ट बाधाएं आने पर भी धर्म आचरण को नहीं छोड़ना, ये तपस्या है। और तपस्या से व्यक्ति निखरता है, चमकता है, जहां है वहां पर देवता बन जाता है। देवता बन जाता है। मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य है, उसके पास आने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए लोग तरसेंगे। इतना हमारे अंदर दिव्यता हो, इतनी दिव्यता हम धारण करें, ग्रहण करें, तो ये ब्रह्मचर्य से होता है। प्रश्न है, प्रमादी बोल रहा है, पागल मनुष्य कहता है कि सुनो जी, कन्याओं का पढ़ना शास्त्रोक्त नहीं, क्योंकि जब वे पढ़ जाएगी तो मूर्ख पति का अपमान कर इधर उधर पत्र भेजकर अन्य पुरुषों से प्रीति जमा करे, व्यभिचार क्या करेगी, इसलिए पढ़ाना नहीं चाहिए महिलाओं को। श्रेष्ठ मनुष्य उसका उत्तर देता है, सुनो जी, तुम्हारे कहने से ये आया कि किसी पुरुष को भी ना पढ़ाया जाइए, क्योंकि वह भी तो पढ़कर मूर्ख स्त्री का अपमान करते हैं, डाक गाड़ी चलाकर इधर उधर अन्य स्त्रियों के साथ गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो ये कहना क्या है, मूर्खता है। माताओं बहनों को भी खूब पढ़ना चाहिए और माताओं बहनों को अधिक पढ़ाना चाहिए। आज समाज में, राष्ट्र में कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी जगह पर जो ईमानदारिता की पराकाष्ठा है, कार्य की दक्षता है, अच्छे शैली से करना है, वो माताएं बहनें जितना कर सकते हैं, पुरुष तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके तुलना में। कोई भी आप जिम्मेदारी देके देखिए ना, 5 पुरुष है और 5 माताएं बहनें हैं, देखे देखिए कितने डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर, कितनी अच्छी शैली से वो करते हैं माताएं बहनें। तो ये सब दुष्ट व्यक्तियों ने, प्रमादी व्यक्तियों ने, स्वार्थ सिद्धि वाले व्यक्तियों ने कुछ काल के लिए ऐसे मान्यताएं बना दिए थे, और आज भी ऐसे कुछ दुष्ट व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो माताओं बहनों को निम्न दृष्टि से देखते हैं, उनको अवसर नहीं देते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता यह है कि अधिक हमको अवसर माताओं बहनों को देना चाहिए, बेटियों को देना चाहिए। इससे ही कल्याण समाज राष्ट्र का हो सकता है। आज जो भी समाज में, राष्ट्र में महानता है, दिव्यताएं हैं, सुख शांति प्रसन्नता है, इन दिव्य माताओं के कारण हैं। उनकी पवित्रता, उनकी सहन शक्ति, त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण ही आज भारत भूमि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा। तो इसलिए माताओं बहनों को बहुत हमें सम्मान देनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है, चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हर माँ बहन बेटी के अंदर हमको देवी की प्रतिमा की दृष्टि बनानी है, इससे ही हमारी कल्याण है। यदि थोड़ा सा इधर उधर हुए तो बहुत भयानक संकट है और जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं कोई भी। इसलिए हमको हर माँ बहन बेटी को सम्मान की दृष्टि से, देवी की दृष्टि से और बहुत दिव्यताओं से युक्त दृष्टि हमको रखनी पड़ेगी। इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, महान बन सकते हैं। आगे प्रश्न है, प्रमादी, हाँ, पुरुष भी ना पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े हुए मनुष्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर, अपमान करके अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। सज्जन कह रहे हैं, उत्तर, सुनो जी, वह विद्या पढ़ने का दोष नहीं, किंतु आप जैसे मनुष्यों के संग का दोष है। और जो पढ़ना पढ़ाना धर्म और ईश्वर की विद्या से विरुद्ध है, सो तो प्रायः बुरे काम का कारण देखने में आता, और जो पढ़ना पढ़ाना उक्त विद्या से सहित है, वह तो सब सुख और उपकार ही के लिए होता है।
तो ना इसको दोष देना चाहिए ना उसको दोष देना चाहिए। विद्या का दोष कुछ भी नहीं है। दोष तो पढ़ाने वाले की है, माहौल का है, संस्कारों का है ना। तो जब हम श्रेष्ठ विद्याएं पढ़ाते हैं, हमारा सिलेबस भी अच्छे होते हैं, गुरु आचार्य भी अच्छे होते हैं, तो चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग इस विद्या से लाभ लेके अपने जीवन को सार्थक करा सकते हैं। इसलिए सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, ना किसी को न्यून ना किसी को श्रेष्ठ। सबके अंदर हमको दिव्य परमात्मा की दृष्टि रखनी है, परमात्मा के सब संतान हैं, ये दृष्टि हो जाए तब क्या होगा। तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये दृष्टि ही खत्म हो जाए। कितनी दिव्यता से युक्त हमारी भावना है। साधना से, श्रेष्ठ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से हम ऐसी दृष्टि बना सकते हैं, तो ये असंभव नहीं। तो हमको ऐसी दृष्टि को प्राप्त करनी है, जीवन मुक्त बन जाना है, शरीर से ऊपर उठ जाना है। और ये होता है ईश्वर की भक्ति से। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम ईश्वरमय बन जाते हैं। ईश्वर क्या करता है, केवल मनुष्यों के सुख के लिए नहीं सोचता है, प्राणी जगत के लिए भी सोचता है। इसलिए हमको भी ईश्वरीय गुणों को धारण करना है, तो चींटियों के लिए भी लेके कहीं पर थोड़ा मीठा डालना चाहिए, आटा डालना चाहिए, कहीं पर छांव में दूर जाकर। घर के अंदर हमारे क्यों चींटी आ जाते हैं, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिले तो कहाँ जाएंगे फिर वो। चींटियों के लिए भी रोटी डालना चाहिए, कुत्तों के लिए भी लेके थोड़ा देना चाहिए, गायों के लिए भी देना चाहिए, पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे काम हम करें, बड़े मात्रा में करें, धीरे धीरे सबको प्रेरित करें, फिर आगे चलकर सभी मनुष्यों के लिए भी करना है। मनुष्य के लिए तो करना है, लेकिन पूरा सृष्टि के लिए सोचना है। ये ईश्वरीय दृष्टि है। तो ईश्वर की उपासना जब करता है व्यक्ति, ईश्वर को समर्पित कर देता है। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह मन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह भी किसी का है दिया। ऐसी भावना से हमको युक्त होना है। फिर क्या अभिमान करेंगे, क्या धन का अभिमान, क्या बल का अभिमान, प्रतिष्ठा की अभिमान, क्या लेके आए थे? सब कुछ तो परमात्मा की तरह दिया हुआ है। हम अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकते हैं, फिर किस चीज का अभिमान? प्रभु सब कुछ आपके द्वारा दिया गया है। ऐसी भावना से युक्त होते हैं, परमात्मा के लिए तड़प उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर मित्र साथी आदि होते हैं, घनिष्ठ मित्रता होते हैं, और यहाँ जो भी संबंध हम देखते हैं, कितनी रात दिन सोते बैठते उनके विषय में ही सोचते रहते हैं। परमात्मा के लिए क्यों नहीं ऐसे, क्यों तड़प नहीं हो रहा है? काम करते समय, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय परमात्मा का स्मरण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है ईश्वर से। मन में तो बीज डालें, कहीं तो शुरुआत होगा। प्रभु मेरा ऐसा जीवन हो जाए, मैं आपको भूलूं ना, कभी भी ना भूलूं, मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए। मैं हर जगह घर में ही मंदिर बना दूं, घर में ही आश्रम बना दूं, ऐसे घर का माहौल बना दूं। मैं घर में हर समय यज्ञ, स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार। घर में हमारे आचार्य आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, श्रेष्ठ महापुरुष हमारे घर में आ रहे हैं, तो घर ही आश्रम बना दीजिए ना, घर को ही स्वर्ग बना दीजिए। और ऐसे ही ये वाला भी जो मंदिर है, शरीर है, इसको भी मंदिर बना दें हम। मंदिर में प्रसादी कैसे चढ़ाते हैं हम? बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट चढ़ाते हैं ना, इसको भी फल फ्रूट चढ़ाइए, अच्छे अच्छे भोजन खिलाइए इसको। एक भी बासी भोजन ना खिलाएं शरीर को, क्योंकि ये मंदिर है, इसमें भगवान आएंगे, निवास करेंगे। तो इस मंदिर को भी ऐसे सोचे, ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दिव्य मंदिर है। परमात्मा का दर्शन हम करना चाहते हैं तो इसको तो शुद्ध करनी पड़ेगी, सत्यों में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जैसे छोटे बालक होता है, माँ के गर्भ से निकलता है ना, कितना बढ़िया कूदता रहता है, उछलता रहता है। हमको भी ऐसे उछलना है पूरा 80 साल तक, 100 साल तक। इस शरीर को पूरा खिला खिला रखना है। कहीं से भी मोड़ दो, कुछ भी आसन कर दो, पेट हमारा घूमता रहे, पूरा नौली क्रिया हम कर दें, कहीं भी ना घुटना दर्द, ना पेट दर्द, ना कुछ।
शरीर को मालिश किया करिए, सप्ताह में 15 दिन में एक बार तेल भी लगा दिया करिए, है ना। अच्छे अच्छे खान पान की दिया करिए इसको। तो शरीर को जब हम फूल जैसा रखेंगे, पूरा सजा के रखेंगे, पूरा सॉफ्ट, ना कोई अकड़। शरीर में अकड़ आ गया तो जीवन में भी अकड़ आ जाता है। शरीर पूरा हमारा फ्लेक्सिबल हो जाए, सारे आसन हम कर सकें, ऐसे अभ्यास करें। दौड़ लगाने से तो दौड़ लगा दे, कोई भी काम हो तो उत्साह पूर्वक, हाँ जी मैं करता हूं, ऐसे। तो शरीर को हमको मंदिर बनाना है, पूरा सजा के रखना है। जैसे माता छोटे बच्चों कैसे पूरा सवार के रखता है, पूरा सुंदर लचीला, ऐसे ही अपने शरीर को भी हम बनाएं। बढ़िया खान पान खिलाइए, और जितना चाहिए उतना खिलाए, पौष्टिक पौष्टिक खिलाइए, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, यज्ञ करें, बहुत जप करिए, ईश्वर को पकड़ के रखिए। तो ये जीवन हमारा मंदिर बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। कितना परमात्मा हमको ये बढ़िया सृष्टि दिए हैं, कितना सुंदर ये शरीर दिए हैं, फिर भी हम दुखी रहे, हताश रहे, निराश रहे। ये तो परमात्मा की निंदा है, अपमान है परमात्मा का। हम दुखी, हताश, निराश रहे तो परमात्मा फिर सोचेंगे अरे इतना मूर्ख है, देखिए इतना कुछ अच्छा दिव्य संसार दे दिया, खाने को पीने को, इतने बढ़िया बढ़िया ज्ञान विज्ञान भी दे दिया, फिर भी ये दुखी रह रहा है, नकारात्मक सोच रहा है। ऐसे नहीं करना, हमको परमात्मा का निंदा नहीं करनी है, उनको अपमानित नहीं करनी है। जीवन को दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना, ये संकल्प। और ये होगा विचारों से, विचारों से। विचारों को दिव्य करना है, हर समय सकारात्मक सोचना है। मैं महान हूं, मैं ऋषियों के संतान हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, पवित्र हूं, मुझको बहुत बलवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, देशभक्त बनना है, पुरुषार्थी बनना है, मुझको सबके प्रिय बनना है, सबके प्रिय बनना है, सबके अनुकूल बनना है, सबकी सेवा करनी है मुझको। कोई बात नहीं मेरा सेवा कोई ना करे, मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा व्यवहार करना है, मुझको ईश्वर का संतान बनना है। ऐसी दिव्य भावना से हम ओतप्रोत हो जाएं, हमारा जीवन महान बन जाए, पवित्र बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी हमको अपने जीवन को बनाना है। आगे प्रश्न है, कन्याओं के पढ़ने में वैदिक प्रमाण कहाँ है? सुनो प्रमाण। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, प्रमाण है। अर्थ है, जैसे लड़के लोग ब्रह्मचर्य करते हैं, वैसे कन्या लोग ब्रह्मचर्य करके वर्ण उच्चारण से लेकर वेद पर्यंत शास्त्रों को पढ़कर प्रसन्न करके स्वेच्छा से पूर्ण युवावस्था वाले विद्वान पति को वेदोक्त रीति से ग्रहण करें। देखिए आज जो इतना लड़ा लड़ी, झगड़ा, मार पीट सब चीजें होता है, इसीलिए हो रहा है कि जिससे जैसे स्थिति में जाना था बिना योग्यता के चले जाते हैं। बिना योग्यता के यदि जाएंगे, विवाह करेंगे, तो फिर क्या होगा? सम्मान नहीं करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को अपेक्षाएं ही रखेंगे। जितनी समस्याएं हैं उसके कारण क्या है? अपेक्षाएं तो रखना कि ऐसे क्यों मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं। ये अज्ञानता से होता है। यदि ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते, ज्ञान अर्जन करते हुए हम गृहस्थ में जाएंगे, तो दूसरे से कटोरा लेके मांगेंगे नहीं, हमको तो देते जाना है, देते जाना है, हमको देवता बननी है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी हमारे संपर्क में आते हैं, उनको केवल देते जाएं, उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी। लेने की इच्छा रखे तो फिर समस्या आ जाएगी। हमको देना है बस, वो जो दे रहे हैं ठीक है, बढ़िया है। हम चाहते हैं 10 दे, 1 दे रहे हैं तो वाह, 1 को लेके खुश हो जाइए ना कि क्या बात है, 1 तो दे रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है। ऐसे सोचें हम। सोचने को यदि हम ठीक कर दिए, दिव्य बना दिए, तो बेड़ा पार, जीवन सफल हो गया। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है, सामर्थ्य मांगनी है कि प्रभु मुझको ऐसी दिव्यता से युक्त कर दीजिए कि मैं देने वाला बन जाऊं, लेने वाला नहीं। क्या अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा कि किसी पुरुष व स्त्री को विद्या के पढ़ने से रोककर मोक्ष को रखा चाहे और वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके अपना कल्याण किया चाहे? तो जो अधर्मी व्यक्ति है वो ऐसे ही चाहेगा, वेदों से विरुद्ध चलना चाहेगा, गलत काम करेगा। धर्मयुक्त व्यक्ति तो बढ़िया काम करेगा, है ना। घर में जब मान लीजिए लड़की आ गया तो बढ़िया है, कितना अच्छा है, परमात्मा ने
लक्ष्मी घर में दे दिया ऐसे सोचेंगे। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो सोचता है कि कहाँ से आ गया, मुझको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ये सब क्या है, बहुत अधिक मूर्खता है। अज्ञानता के कारण बिना शिक्षा के लोग ऐसे सोचते हैं। तो उसी लड़की को, उसी कन्या को यदि अच्छी शिक्षा दे दिए तो उस पुरुष से, लड़का से अधिक कितना सुख शांति से भर देते हैं माताएं, कन्याएं जो होते हैं। प्रश्न है, विद्या को किस किस क्रम से प्राप्त हो सकता है? उत्तर है, वर्ण उच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थ, धार्मिक विद्वान का संग, विषय कथा प्रसंग का त्याग, सुविचार से व्याकरण आदि शब्द, अर्थ और संबंधों को यथावत जानकर उत्तम क्रिया करके सर्वथा साक्षात करता जाए। जिस जिस विद्या के लिए जो जो साधन रूप सत्य ग्रंथ हैं, उनको पढ़कर वेदादि पढ़ने के योग्य ग्रंथों के अर्थ को जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान होने का साधन है। विद्वान बनना पड़ेगा, ज्ञानी तो बननी पड़ेगी। इसलिए वर्ण उच्चारण पढ़े, व्यवहार की शुद्धि के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं, व्यवहार भानु ग्रंथ है, उसको भी सीखना चाहिए, व्यवहार भी। पुरुषार्थी स्वभाव बन जाए, धार्मिक विद्वानों का संग करें। हमारे घर में विद्वान आचार्य आदि आते रहें, सन्यासी आते रहें, श्रेष्ठ लोग आते जाते रहें, हमारा संगति ऐसा हो, हम भी जाएं वो भी आए। विषय कथा का त्याग, ये बड़ी बात है। हम जो गप्पे लगाते हैं ना, फोन उठा के इसके साथ फोन करके चलाते रहते हैं, उसके साथ चलाते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इसको त्याग करना पड़ेगा। सुविचार से युक्त होना पड़ेगा और व्याकरण आदि ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, शब्द अर्थ और संबंध को जानना। उत्तम क्रिया करके सर्वथा साक्षात करता जाए। अच्छे अच्छे कर्म करें, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठे, रात को सोने से पहले भी गायत्री मंत्र जप करके सोइए। 50 बार, 100 बार, 200 बार जप करके सोइए। सामान्य तपस्या करके, सामान्य जप करके हम विशेष उपलब्धि कैसे प्राप्त कर लेंगे? मन इंद्रियों को कैसे जीतना चाहेंगे हम? 5, 10 बार, 11 बार गायत्री मंत्र जप कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए केवल मंत्र पाठ कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। यदि हमको अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, अपनी बुद्धि को बहुत उत्कृष्ट बनाना है, जिससे कि हम निर्णय ठीक ठीक ले पाए, क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए हमको गायत्री मंत्र लाखों बार, करोड़ों बार जप करना पड़ेगा। विशेष श्रद्धा पूर्वक जप करनी पड़ेगी। जब तक चंचल है तब तक तो लाखों करोड़ बार करनी पड़ेगी। फिर धीरे 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 हमारा मन जब शांत हो जाएगा तो एक बार भी करेंगे तो उस एक बार में भी हम परमात्मा से बिल्कुल जुड़ सकते हैं और दिव्यता से युक्त हो सकते हैं। लेकिन जब तक विशेष हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिया एकाग्र सत्व से युक्त नहीं हुआ है, तब तक ऐसे लाखों करोड़ों बार भी जप कर सकते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करें, बड़े बड़े सेवा परोपकार का कार्य करिए, तब जाके हम इन शास्त्रों के गूढ़ अर्थों को समझ पाएंगे और जीवन में धारण कर पाएंगे। सामान्य पुरुषार्थ से, सामान्य जप तप उपासना आदि करके आप विशेष गूढ़ अर्थ को समझ नहीं पाएंगे, फिर धारण भी नहीं कर पाएंगे। जिस दिव्य गुण अर्थों को समझना, धारण करने से व्यक्ति महान बनता है, विश्व को प्रकाशित कर देता है। इतना सामर्थ्य हमारे अंदर है, एक व्यक्ति भी पूरा विश्व को प्रकाशित कर सकता है और हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। ये हमारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन उसको जगाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। और पुरुषार्थ करना हम चाहते नहीं, बस बना बना के माता जी जैसे भोजन खिला देती है, ऐसे हम सोचते हैं कि बस थोड़ा बहुत सुन लिए, पढ़ लिए, थोड़ा बहुत यज्ञ कर लिए, हमारे अंदर दिव्यता आ जाएंगे, हम ऋषि बन जाएंगे, हमारे अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगा, हम परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे तो एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, तो विशेष करना पड़ेगा, लोगों से, संसार से कटना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। सोने से पहले अच्छी तरह जप करके सोइए, सुबह उठ के 2-4 घंटा 5 घंटा मौन रहिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करिए, दिन भर अच्छे भोजन करें, दिन भर जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं उसको बहुत ईमानदारी से समर्पित होकर करिए। कोई भी कर्तव्य कर्म हम करते हैं, यदि हम पूरा समर्पित होकर उस कार्य को करते हैं तो वही भगवान की पूजा है, भक्ति है। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी झाड़ू लगाने से लेकर गृहस्थ के कार्य कुछ भी करते हैं, उसको हम पूर्ण समर्पण से यदि करते हैं तो भगवान की भक्ति हो जाता है, उसी से हमको शक्ति मिलता है और फिर हम दिव्य महान बन जाते हैं। तो जिस जिस
जिस जिस विद्या के लिए जो जो साधन है ऐसे ग्रंथ को पढ़ें, ऐसे हम सब सीखें समझें। ठीक है, तो उनको पढ़कर वेदादि बनने के योग्य ग्रंथों के अर्थों को जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान बनने के साधन है। ऐसे जीवन प्रकाश से युक्त हो जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें और पुरुषार्थ करें। प्रार्थना से अधिक आवश्यक है हम पुरुषार्थी बन जाएं, पुरुषार्थमय जीवन हो जाए। एक एक मिनट हमारा जागरूकता पूर्वक हो, हम जाग जाएं। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए भी हम 21 बार गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, 51 बार गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। 20 मिनट में भोजन कर रहे हैं तो, स्नान कर रहे हैं तो वहां भी 11 बार गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। कोई भी कार्य करते करते हम गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं, ओम का जप कर सकते हैं। कितना कुछ हम अच्छे अच्छे चीज संग्रह कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक जानना पड़ेगा, शैली अभ्यास तो करें। स्नान कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र के साथ, ओम के जप के साथ, कपड़ा धो रहे हैं तब भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए, ऐसे अभ्यास हम कर दें। थोड़े थोड़े छोटे छोटे अभ्यास करेंगे, बढ़िया हो जाए। कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा दीजिए, सत्संग सुनते हुए जाइए, गायत्री मंत्र चलता रहे। ऐसे छोटे छोटे उपाय करते करते हम विशेष गुणों को धारण कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं, और विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए हमको ईश्वर से तो जुड़ना ही पड़ेगा। यदि हमको शीघ्र सफलता चाहते हैं, हम शीघ्र जीवन में महानता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो मूल साधन है ईश्वर, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की आज्ञाओं को जानना, और जितना जानते हैं उसको फिर जीना। ऐसे हम करें। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या? 2-4 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। और कोई पूछना चाहे तो हाथ उठा सकते हैं। लक्ष्मण भाई देसाई ने भी हाथ उठाया है। जी बताइए। माइक आपका ऑन है कि नहीं देखिए, यदि हाथ उठा रहे हैं। बाकी और किसी को कुछ लगता है पूछना कि है, बोलना गलती है? से कर दिया हो तो। अनुपमा जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न था, ईश्वर आज्ञा को पूरा पूरा कैसे पता करें कि ये ईश्वर आज्ञा है? जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना पता लगता जाएगा। और पूरा पूरा जानने की इच्छा करेंगे तो 100 जानने की इच्छा करेंगे तो 90 तक तो पहुंच ही जाएंगे। जितना वेदादि शास्त्र है ये सब तो ईश्वर की आज्ञा ही है ना। तो पहले तो इच्छा करते हैं, इच्छा आप कर रहे हैं जानने के लिए, तो एक कुछ तो शास्त्रों से ज्ञान होता है, और कुछ धीरे धीरे हम जब ध्यान साधना उपासना करते हैं, परमात्मा भी अंतर्यामी रूप से हमको आनंद उत्साह प्रसन्नता देते हैं बहुत सारे कार्य में, और रोकते भी हैं कि ये करो ये मत करो, भय लज्जा संख्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे परमात्मा अंतर्यामी रूप से भी हमको पढ़ाते हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए लगातार हम यही तो कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं आप। तो ये सब कार्य जो करते हैं उसके मूल में ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए, जितना जानते हैं उसको हम करते हैं, और आगे बढ़ते जाएंगे तो जानते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पूरा पूरा तो जानना मतलब वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, जितना इतना पढ़ते जाएंगे उतना उतना जानते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। और कोई? जी माता जी बताइए, सीमा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी माता जी। मैं ये पूछ रही थी, व्यवहार बानु हम तो भी नए जुड़े हैं, तो ये आपकी यूट्यूब में कक्षाएं? हाँ, ये सारे कक्षाएं रखी हुई हैं, आपको भेज देंगे, प्लेलिस्ट बना के भेज देंगे। हम तो अभी एक पिछले सैटरडे मैं भेज दूंगा आपको व्यवहार बानु। मैं पहले से शुरू हो रही है ना, वहां से सुन लूंगी इधर। जी माता जी। जी, और कोई बात? हाँ धन्यवाद। चलिए, हाँ
हाँ मैं समझ गया, आपके मेरे सारा इसमें आपके चैनल में मिल जाएगा, सारा इकट्ठा करके प्लेलिस्ट एक बना देंगे, फिर भेज दीजिएगा दीपाली का बहन जी मेरे को। मैं भी पहले पढ़ाया हुआ हूँ, एक मेरा भी है वेद प्रचार समिति में, ये भी दे देंगे। इसमें विशेष रूप से अच्छे से व्याख्यान किया गया है अनेक उपाय से, इसको भेज देंगे। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक, चलिए समय और आप बहुत ही कुछ बोल रहे हैं राजेश जी? जी आचार्य जी, आज व्यवहार भानु में आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ आचार्य जी। आप बहुत अच्छा लग रहा है आज व्यवहार भानु आज, और हम आचार्य जी पढ़ाते तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन वो खुद स्वयं इतना पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुबह में 4 बजे उठते हैं, उठाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, दौड़ के वो यज्ञ करवाते हैं, कक्षा लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं। बच्चों को इतना दौड़ रहे हैं कि बस हमें बात करनी हो तो कहाँ चले गए हम ढूंढना पड़ता है, इतना समय का उपयोग करते हैं। तो वास्तव में तो जो बोलते हैं करके बोलते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे विद्वान और युवा विद्वान मिले हैं। तो शंकर जी आप शांति पाठ करवाइए और जय घोष। जी शंकर जी। अच्छा एक मिनट, ये राजेश जी आप कौन से ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं ना आप? आचार्य जी हम दान वाले ग्रुप में भी जुड़े हैं। ठीक। और आचार्य जी ये मेरा नंबर है आपके पास? आप हाँ जी आचार्य जी, मेरे को नमस्ते भेजिएगा तो हमारे दूसरे जो ग्रुप है लगातार जिसमें लिंक आदि जाता है उसमें आपको भी जोड़ देंगे। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लिख के भेजिएगा। चलिए शांति पाठ प्रयागराज से हमारे शंकर भाई कराइए। शंकर सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मनी जी? हाँ जी। आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ हो जाएगा। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगिराज भगवान कृष्ण की, व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, भारत माता की, गौ माता की, देश के और शहीदों की, बेट की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमस्ते। प्रतिदिन जुड़ सकते हैं, केवल रविवार को छुट्टी होती है। 4 से 5 प्रतिदिन, सोम से शनिवार तक 4 से 5 इसी क्लिप पर आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। जरूर आप